अब हम एग्जांपल से करते हैं कि हम आन ग्रुप से ग्रुप कैसे ड्रा करते हैं। कि हमने कहा क्या कि ग्रुप कब होता है, जब हमें फ्रीक्वेंसी दे रहा हो, वैल्यूज तरतीब से दी, तो हम कहते हैं डेटा हमारा ग्रुप है। या वैल्यूज तरतीब से ना दी गई और फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, तो फिर हम कहते हैं ये जो डाटा हमें दिया गया ये अन ग्रुप है। फिर हमने कहा कि डिस्क्रीट कब होता है, जब डाटा होल नंबर की फॉर्म में दिया गया, तो फिर हम कहते हैं जो डाटा हमें दिया गया वो डिस्क्रीट है। अगर होल नंबर की फॉर्म में ना हो तो फिर हम कहते हैं वो कंटिन्यूस है। तो हम ये एक एग्जाम्पल करते हैं। The marks obtained by 20 students in a test are as follows. वो कह ही रहा है कि कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्क्रीट डाटा। ये हमें कहा गया कि ये अब देखिए हमें ये जो डाटा उसने दिया, कह रहा था एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने किसी भी टेस्ट में एक उनका 10 नंबर का, उसमें जो उन्हें नंबर दिए वो दे गया हमें। अब देखिए ये डाटा हमें दे रहा है कि किसी तरतीब में नहीं है, साथ के फ्रीक्वेंसी नहीं दे रहा, तो इसे हम कहते हैं अनग्रुप। तो वो हमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी, अब वो कह रहे हैं इसको क्या करें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें। और साथ कह रहे हैं फॉर डिस्क्रीट डाटा, के डिस्क्रीट डाटा के लिए करें। तो फिर हम देखते हैं कि डिस्क्रीट के लिए हमने क्या करना है। तो सब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब डिस्क्रीट डाटा के लिए किएगा, तो हम ये लिख देते हैं कि जो मार्क्स दिए गए, लेट एक्स डिनोट द मार्क्स ऑफ के स्टूडेंट्स के नंबर को भर के हम एक्स डिनोट कर लेते हैं। तो हम ये ऐसे लिख लेते हैं, जो स्टूडेंट्स ने नंबर्स लिए यहाँ वो हम लिख लेते हैं तरतीब से। अब देखिए यहाँ जो टेस्ट में डिफरेंट स्टूडेंट ने नंबर्स लिए, कहाँ से लेके कहाँ तक, सबसे छोटा नंबर 3 है, 3 से लेके 10 तक नंबर को हम ये सारे लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब करना क्या आपने, आपने इसमें फ्रीक्वेंसी देखिए हमने क्या कहा था, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमने डिफाइन भी किया था। फ्रीक्वेंसी ये होती है कोई भी नंबर डाटे में जितनी बार रिपीट हो रहा होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ देखिए बेशुमार नंबर रिपीट, अब हम चेक करते जाएंगे कि कितने स्टूडेंट्स थे ऐसे जिनने 3 मार्क्स लिए, कितने ऐसे हैं जिनने, तो वो स्टूडेंट जिनने जितने स्टूडेंट्स होंगे जिनने 3 मार्क्स लिए होंगे वो 3 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जितने होंगे जिनने 4 मार्क्स लिए वो 4 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो इतना काम करना है आपने। आन ग्रुप से जब हम ग्रुप बनाते हैं तो हमें देखना क्या होता है, जो नंबर हमें दिए गए वो डाटे में जितनी बार रिपीट हो रहा होता है वो हम कहते हैं उस नंबर की फ्रीक्वेंसी है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करते हैं, साथ हम ये कॉलम और बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं टैली बार या टैलीज का। इसमें जस्ट हम लाइन लगाते हैं और ये साथ हम कॉलम बना लेते हैं फ्रीक्वेंसी का। तो आपने करना क्या, जो डाटा हमें दिया गया इसमें हमें पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है। तो देखिए 3 कितनी बार आ रहा है, एक ही दफा, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 1 आ गई। फिर 4 जो है 1 2 3 बार, तो ये 4 की फ्रीक्वेंसी आ गई। 3 कैरीज हम ऐसे लिखते हैं जी, ये 3 आ गई। फिर 5 जो है और कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो ये 1 2 3 4। फिर 6 जो है 1 2 2 बार है, कि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनने 6 नंबर लिए टेस्ट में। फिर 7 जो है 1 2 7 जो है वो भी 2 बार है।
8 1 2 3, तो ये 1 2 3 8 हो गया, 3 बार 9 जो है 1 2 बार, और 10 जो है आपका 1 2 3 1 2 3। तो ये बस इतना सा काम है। ये अब देखें हमें क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी दे रहा है, नंबर्स भी सारे तरतीब से आएगा, तो ये आपका डेटा भी ग्रुप हो गया। हमने क्या किया, अन ग्रुप से ग्रुप ड्रा कर लिया। जब डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में होगा तो आपने ऐसे करना है, एक्स लिख लेना, जो नंबर दे रहा होगा उन्हें एक्स के कॉलम में लिख लेंगे, और फिर हम चेक क्या करेंगे, कोई भी नंबर जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसके सामने लिख देंगे। तो ये अब आपका ग्रुप डेटा हो गया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। जब भी वो कहेगा डिस्क्रीट तो आपने ये काम कर लेना। अब इसमें चेक भी हो जाता है कि हमने ठीक किया या नहीं किया। अब देखिए फ्रीक्वेंसी की सारी वैल्यूज को ऐड करें, तो ये आपका कितना, इन सब का टोटल करें तो ये आपका टोटल आपका आ रहा है 20। अब इन नंबर्स को काउंट करें तो क्या आ गए थे, 20 स्टूडेंट थे। तो जितने नंबर दिए गए होंगे आपका जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है वो उतना होना चाहिए, क्योंकि इन नंबर्स को ही काउंट किया आपने। तो यहां से चेक हो जाता है कि हमने ठीक किया या नहीं किया। तो ये याद रखने, जब भी आप अन ग्रुप से ग्रुप में चेंज करेंगे तो देखना कि जितने वो नंबर्स हमें दे रहे हैं उतने ही हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल आना चाहिए। अगर टोटल आगे पीछे आ रहा है, अगर कम आ रहा है उससे मुराद है कि हमने कोई वैल्यू छोड़ दी है, अगर ज्यादा आ रहा है उससे मुराद है कि हमने कोई वैल्यू 2 बार रीड कर दी, ज्यादा दफा यूज कर ली है, तो दोबारा चेक कर। तो इसमें चेक कर बिल्कुल आसान है। ये करना कि आप जब भी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रा करेंगे तो जितने नंबर दे रहे हैं फ्रीक्वेंसी का टोटल उतना होगा। तो ये हो गया डिस्क्रीट। जब डाटा डिस्क्रीट होगा तो फिर अपने इस फॉर्म में उसको चेंज करते हैं ग्रुप डाटा में। अब हम करते हैं जब कंटिन्यूस होगा फिर क्या करें। तो कंटिन्यूस में हमने कहा था कि डाटा कंटिन्यूस कब होता है, जब इंटरवल की फॉर्म में दे रहा होता है। तो फर्स्ट के क्लास है आपकी 30 स्टूडेंट्स है आप लोग, तो हम ये करते हैं कि 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना लेते हैं। कि हम ऐसे हम ये लिख लेते हैं कि पहले 5 का एक ग्रुप, अगले 5 का दूसरा ग्रुप, अगले 5 का तीसरा, उससे अगले का, यानी 5 स्टूडेंट्स के हमने ग्रुप बना लिए। तो हमने कहा था जब इस फॉर्म में दिया गया हो तो फिर हम कहते हैं जो डेटा हमें दिया गया ये जो है क्या कंटिन्यूस है। तो हम इसको ये जो इसका रूट्स में लिखते हैं इसको नाम देते हैं क्लास लिमिट्स। जब हम इस फॉर्म में डेटा लिखा गया तो हम कहते हैं ये हमें क्लास लिमिट्स दी गई। आप देखिए हर क्लास में कितने नंबर रखे, 1 से 5 तक कितने नंबर बनते थे कि 1 2 3 4 5 नंबर हो गए। तो जितने हर क्लास में जितने नंबर रखते हैं, जितने का आप ग्रुप बनाते हैं, उससे हम कहते हैं क्लास इंटरवल। कि उसको अब देखिए इस कलेक्टिवली हमने सबको कहा क्लास लिमिट्स। इस तरफ देखिए सारी बड़ी वैल्यूज है और इधर जो आपकी सारी छोटी वैल्यू, तो अलग अलग ये जो बड़ी वैल्यूज है इन सबको हम कहते हैं अपर लिमिट्स, और जो ये वैल्यूज है छोटी इन्हें हम कहते हैं, इन सब वैल्यूज छोटी वैल्यूज को हम कहते हैं लोअर लिमिट्स। और फिर हम वर्ड मैंने यूज किया क्लास इंटरवल। इसके लिए अलामत हम यूज करते हैं HI। अब ये कैसे निकालते हैं कि हर क्लास में क्लास इंटरवल होता है कि उर्दू में हम कैसे जमाती वक्फा की जो आपने क्लासेस बनाई है हर क्लास में कितने नंबर रखे। तो ये हम कैसे करते हैं कि जब निकाला, अगर आपको क्लासेस दी गई हैं क्लास लिमिट तो हमने इंटरवल निकाला, तो हम कैसे निकालते हैं कि सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट के अपर माइनस कर लें, सेकंड के अपर में से फर्स्ट के अपर माइनस कर लें, तब भी आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा। एक ग्रुप में चेक कर लें कितने नंबर थे, वो भी आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा। सिंपल आप ये लिखते ही हैं कि upper limit of second class minus upper limit of first। जैसे कि आपका सेकंड 10 है, फर्स्ट 5 है, तो ये आपका इंटरवल आ गया 5। अब लोअर भी यूज कर सकते हैं, आपके सेकंड की लोअर में से फर्स्ट की लोअर माइनस कर देता, अभी आपका क्लास इंटरवल आ जाएगा।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, कहां से पहली क्लास लिखी गई 1 से लेके 5, तो देखिए 1 से लेके 5 तक नंबर लिखे, तो ये कितने नंबर थे 5 का इंटरवल आपका आ गया 5 से चेक करें जितने नंबर्स होते हैं हर क्लास में उतने ही हमारा इंटरवल होता है। तो इन्हें कलेक्टिवली हम कहते हैं क्लास लिमिट्स, अलग अलग जो बड़ी वैल्यू ने हम कहते हैं अपर लिमिट्स और जो छोटी वैल्यू ने हम कहते हैं लोअर लिमिट्स। फिर इन्हीं से कुछ चीजें हम कुछ वैल्यूज फाइंड करते हैं, वो हम फिर हम आगे सॉल्व करते हैं कि हम कार्डिनल डेटा के लिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्रा करेंगे। इन्हीं क्लास लिमिट से हम एक चीज फाइंड करते हैं, इसे हम कहते हैं बास्केट को पूछ लेता है कि क्लास मार्क्स फाइंड करें, या इसे हम कहते हैं मिड पॉइंट, और इसी को हम डिनोट करते हैं एक्स से भी। अब ये हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये जो आपकी लोअर और अपर लिमिट है इन दोनों को प्लस करें, 2 पे डिवाइड कर लें, वो आपका मिड पॉइंट क्लास मार्क्स एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 + 5 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका 3 आ गया। फिर 6 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8 आ गया। फिर क्लास मार्क्स फाइंड करने का एक और आसान तरीका कि आपने पहली वैल्यूज फाइंड कर ली। अब देखिए अभी हमने किया कि इसमें क्लास इंटरवल कितने के कि 10 में से 5 माइनस करें 6 में से 1 में, तो आपका इंटरवल आ गया कितने 5 के। तो ये जो आपने क्लासेस फाइंड कर ली, जितने का इंटरवल है वो प्लस करते हैं, आपकी बाकी सारी क्लासेस आ जाएगी। इंटरवल 5 का आया तो देखिए 3 में 5 ऐड किया तो 8 आ गया, 8 में 5 ऐड करें 13, फिर 5 ऐड करें 18, 23 और 20 या की वैल्यूज आ गई। तो आप ऐड करके करेंगे फिर भी वही आएगा 11 + 15 डिवाइडेड बाय 2, 26 को 2 से डिवाइड करें फिर भी यही आएगा। तो जिस तरह मर्जी कर ले, क्या करते हैं कि दोनों लिमिट्स को जमा करें, 2 भी डिवाइड कर ले, पहली वैल्यू आ जाएगी, दूसरी उसके बाद क्या कर ले आसान से करके जितने का इंटरवल है वो ऐड करते जाए, तो आप कि x की वैल्यूज मिड पॉइंट या क्लास मार्क्स आ जाएंगे। फिर वो पास कर दिए, एक और चीज हम यूज करते हैं, वो ये पूछ लेते हैं कि ये फाइंड करेंगे क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम एक वैल्यू फाइंड करते हैं जिसे हम कहते हैं कॉमन रेशियो। क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं कॉमन रेशियो। अब कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? देखिए इंटरवल के लिए क्या किया हमने, इसके सेकंड की लोअर में से फर्स्ट की, ये सेकंड की लोअर में से फर्स्ट की लोअर माइनस कर ले, ये सेकंड क्लास की अपर लिमिट में से फर्स्ट की अपर माइनस कर ले, आपका क्लास इंटरवल। लेकिन क्लास बाउंड्रीज के लिए जब हम जाते हैं पहले सबसे निकालते हैं कॉमन रेशियो, तो इसके निकालने के लिए रिप्लेस देते हैं ऐसे, सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट की अपर माइनस करते हैं और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये हम लिखते हैं लोअर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट डिवाइड। जब भी आप क्लास बाउंड्री फाइंड करनी हो सबसे पहले हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। तो कॉमन रेशियो के लिए आपने ये करने के सेकंड क्लास की लोअर लिमिट में से फर्स्ट के अपर माइनस करनी है, 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब ये जो हमारा आंसर है, ये देखिए 6 - 5, ये सेकंड क्लास की लोअर लिमिट 6 है, फर्स्ट की अपर 5 है, तो 2 से डिवाइड तो ये आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/2 या क्या आ गया 0. अब इसका ये हमारी कॉमन रेशियो निकल आई 0.5। तो क्लास बाउंड्रीज में सारा इसका इस्तेमाल है। अब इसे हम क्या करेंगे, जितनी हमारी लोअर लिमिट्स है उन सब में से ये माइनस करेंगे, जितनी अपर लिमिट्स है उन सब में प्लस करेंगे, तो हमारी क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। कि ये याद रखने की करना, ये कॉमन रेशियो निकालिए। अब हम क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट 0.5 फ्रॉम our lower limits and add in upper limits। कि सारी लोअर लिमिट्स में से 0.5 माइनस करेंगे और सारी अपर में प्लस कर देंगे, तो वो आपकी क्लास बाउंड्रीज आ जाएगी। अब देखिए पहली वैल्यू क्या हमारे पास, लोअर लिमिट क्या 1 है, 1 में से पॉइंट, ये लोअर लिमिट इसमें से 0.5 माइनस करें तो ये आपका आ जाएगा 0.5, अपर क्या 5 है तो 5 पे ऐड करें तो ये 5.5, फिर देखिए 6 में से 0.5 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.5, 10 में ऐड करेंगे तो ये 10.5। फिर क्लास बाउंड्री लिखने का और बड़ा आसान तरीका है कि जो पहली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होगी दूसरी की वही लोअर होगी, यानी जो इधर वैल्यू होगी नीचे वही आ जाएगी। इधर
प्रीवियस में क्या है वो अपर क्लास क्वांटिटी है, तो अगली में जाके वो लोअर हो जाएगी। देखिए ये 10.5, देखिए 5.5, तो इधर 5.5 आ गया। अब ये 10.5, तो ये बगैर चेक किया आप लिख लें 10.5। अब देखिए यहाँ पे क्या था 5 था, तो क्या आ गया 5.5, 10 था तो क्या आ गया 10.5। अब देखिए 15 तो क्या आ जाएगा, इसी तरतीब से ये आपका आ गया 15.5। इसको ऐसे लिखते हैं, और इधर क्या आ गया 20.5, फिर ये ऐसे, और ये आपका आ गया 25.5, और ये इधर आ गई 25.5, तो ये आपका आ गया 30. तो देखिए चेंज क्या किया हमने, 5 को लोअर लिमिट सारी में से माइनस किया, अपर में प्लस कर दिया। तो लिखने का आसान सा तरीका कि पहली क्लास में से 0.5 माइनस प्लस कर लें, बाकी बहुत आसान है। देखिए जो आपकी अपर क्लास होती है पहली क्लास की, दूसरी की वही लोअर हो जाएगी। और चेंज क्या है 5 का, तो क्या हुआ 5.5, तो देखिए 10 है तो आ जाएगा 10.5, 15 है तो आ जाएगा 15.5। तो ये आपकी क्लास क्वांटिटी। जब हम क्लास क्वांटिटी ड्रा करते हैं तो चेक क्या करते हैं आपने कि ये अपर और लोअर क्लास ये सेम होनी चाहिए, तो फिर हम कहते हैं ये हमारी क्लास क्वांटिटी है। अगर देखिए डिफरेंट यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, 10 है, तो इन्हें हम कहते हैं क्लास लिमिट्स, और जब अपर और लोअर सेम होती है हम कहते हैं क्लास लिमिट। आगे हमें जरूरत पड़ेगी हमें, इसलिए हमने ये सारा भी ड्रा कर लिया है कि मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करेंगे, क्लास क्वांटिटीज हमने कैसे ड्रा करनी है। तो अब हम करते हैं कि जब डाटा हमें कंटीन्यूअस दिया गया तो फिर हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ड्रा करते हैं।